फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की वजूहात मोर और लेस मिलती जुलती हैं उस वाक़े से जो निहाल हाशमी के साथ आज से चंद साल पहले पेश आया था। निहाल हाशमी ने एक धुआंधार तकरीर कर दी थी नवाज शरीफ की नाअहली के बाद और जजेस के मामले में कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि बाद में माफ़ी भी मांगी लेकिन माफ़ी मिली नहीं। तो लबो लहजा और बातें वैसी ही फवाद चौधरी ने भी आज की हैं। लेकिन पोलिटिकल वर्कर्स हों तो उनके मामले में हमारे जो बड़े अदारे हैं उनका दिल भी बड़ा रहना चाहिए। इस कदर कमज़ोर नहीं होते कि फवाद चौधरी, निहाल हाशमी या तलाल चौधरी के एक बयान से वो इदारा हिल जाए। इसलिए उन्हें 124A या इस तरह की क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हुए जो बगावत के ज़ुमरे में आती हैं गुरेज़ करना चाहिए, मुनासिब नहीं लगता। और एक और तरीक़ाकार जिसमें हमारी सियासी हुकूमतें बिल्कुल मुझे लगता है कि ज़मीन पे मुझे गिरी हुई नज़र आती हैं, उनमें सख्त ही नज़र नहीं आती कि अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो जाए। जब कोई सहाफ़ी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है क्योंकि उसने कोई ऐसी ख़बर छाप दी होती है जो पसंद नहीं आती इक़्तिदार में बैठे हुए ताकतवर लोगों को, तो उसको उठा के ले जाते हैं। फिर उसको हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं। डॉक्टर शाहिद के मामले में उसको बेड़ियाँ पहनाई गई थी, हथकड़ियाँ सबको डाली जाती हैं। वो कोई दहशतगर्द तो है नहीं, जेट ब्लैक टेररिस्ट तो है नहीं कि ये वाक़या उनके साथ पेश आए। इसी तरीके से अगर किसी के बयान के सिलसिले में किसी पॉलिटिकल वर्कर को, किसी पॉलिटिकल लीडर को उठा लिया जाता है तो उसको हथकड़ियाँ पहना के इस कदर रुसवा नहीं करना चाहिए। पहले तो ये मुकदमात जस्टिफाइबल नहीं लगते, लेकिन अगर मुकदमात आपने दर्ज करने हैं तो मुकदमात करके अदालत को उसका फ़ैसला करने दे। हथकड़ियाँ डाल के उसकी इस कदर रुसवाई नहीं करनी चाहिए और उसके साथ ज़्यादती है। और फवाद के मामले में उसको अपनी ज़ुबान का कंट्रोल रखना चाहिए था। ये ज़ुबान इंसान को अर्श पे भी ले जाती है और फ़र्श पे पटक भी देती है। फवाद के मामले में यही हुआ है क्योंकि रोज़ाना की मिकदार में आपने 10 बयान दागने हों और 10 बयानों में से 6 बयान ऐसे हों जो ठस ठस करके किसी के जाके सर पे ऊपर लगे, तो उसमें कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल आना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों में और इदारों के अंदर बैठी हुई शख्सियात के ऊपर ये अलगार करने के हवाले से एक नई मिसाल कायम की और उसके आगाज़ ख़ुद इमरान खान ने किया। और इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हुए जो सरकर्दा लोग हैं, अगर वो लबो लहजा वो इख्तियार ना करें तो इमरान को लगेगा कि ये कमज़ोर लीडर हैं, इसलिए उनको अपना आप ताकतवर या इमरान के साथ लॉयल्टी का इजहार करते हुए वैसी ही ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, करनी चाहिए। अगर कहीं पे भी लगे कि वो इंतखाबी अमल के अंदर जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है या उसका वो कैपेबिलिटी, वो सलाहियत उसके अंदर है ही नहीं है कि वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर एक अच्छे इंतखाबी अमल का इनेकाद कर सके, तो आपको उसको क्वेश्चन करना चाहिए और कहना चाहिए हमारे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ठीक नहीं काम कर रहा। लेकिन आप कहें हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ख़ानदानों को भी नहीं छोड़ेंगे, आप तो शरीफ ख़ानदान के ग़ुलाम हैं, आप ये हैं और वो है, ऐसे ऐसे अल्फाज का चलाव इमरान ने किया है। तो कहीं ना कहीं जाके उस बंदे को आइन और कानून ने जिसको इख्तियार दिया हुआ है वो उसे में आएगा और पकड़ लेगा। पकड़ना नहीं चाहिए, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि वो इदारा फवाद चौधरी के बयान से हिल नहीं जाएगा, लेकिन कहने वाले को भी अपनी ज़ुबान का पास रहना चाहिए। जिस बयान के ऊपर उनकी पकड़ हुई है, सुनिए आज फवाद चौधरी ने कहा क्या था। इलेक्शन कमीशन की है मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे लें। निहाल हाशमी और तलाल चौधरी ने क्या कहा था जिसके ऊपर 5-5 साल की नाअहली हुई। अगर फवाद चौधरी के बयान से मिला के उनके बयान भी सुन लें। हिसाब लेने हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। मियां साहब, ये है अवामी अदालत, ये नहीं मानती। एक दौर वो था जब काबे में बुत भरे हुए थे। आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदालत है, वहाँ भी पीसीओ के बुत भरे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो, इसको अदालत से निकाल कर बाहर करो, ये इंसाफ नहीं देंगे। अब ये पीसीओ के बुत बैठे हुए थे। अगर पीसीओ वाले को पीसीओ का बुत कहा जाए तो कहना चाहिए, क्योंकि कोई मिलिट्री डिक्टेटर के नीचे अगर हल्फ उठा के आ जाता है तो उस पर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन 5 साल की नाअहली मिली थी। और बाकी मामलात के अंदर देखें जहाँ पर इंसाफ होना चाहिए, क्या इंसाफ होता है या नहीं होता है। इमरान खान ने और फवाद चौधरी ने इन दोनों केसेस के अंदर बड़ा वेलकम किया था, अर्ज़ किया था कि ये सज़ा होनी चाहिए निहाल हाशमी को, और बड़ा खुशी मनाई थी कि बहुत अच्छी बात है। दोनों ने इसके ऊपर ट्वीट भी की थी, बयानात भी दागे थे।
इमरान खान खुद क्या कह रहे हैं गुज़श्ता कई महीनों से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, उसकी भी एक बाकायदा पूरी तारीख मुरतब की जा सकती है, दिखाइएगा। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। नून लीग शरीफ खानदान का घर का नौकर है वो सिकंदर सुल्तान, जो एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनकी। वो तो एक बुज़दिल आदमी है, उसको तो पीछे से एक बूट पड़ा तो उसने पूरी मदद की। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बददियानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये उनका घर का आदमी है और ये एक बायस्ड आदमी है। हम हर स्टेप लेंगे और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन सामने आ गया, वो इससे नवाज शरीफ से हुक्म लेता है। जब आप एक मनफी हथकंडा इख्तियार करते हैं ना, तो दूसरी तरफ से भी 10 मनफी हथकंडे आते हैं। तो जो बड़े लीडर्स हैं उनको सियासी तरीके से इन तनाज़ात को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए, बगावत के मुकदमात से नहीं करना चाहिए। इमरान खान खुद जब वो लिफाफा लहरा कर आए थे, कागज़ लहरा कर आए थे, तो पूरी अपोजिशन को कौमी असम्बली में आर्टिकल 5 के तहत बगावत का मुजरम करार देते हुए असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिवर्स कर दिया फैसला उनका कि ये गैर आइनी गैर कानूनी फेल है। तो आज उनकी अपनी पार्टी के, उनके अपने तर्जमान के ऊपर 124A बगावत वाली दफ़ात का इतलाक़ हो गया। तो इससे आगे चला जा सकता है, लेकिन उसके लिए सियासी नज़र होनी चाहिए और सियासी रवैया होना चाहिए और सियासी लोगों को एक दूसरे से बात करके साथ बैठने की सलाहियत भी होनी चाहिए, जो एटलीस्ट इमरान खान के अंदर अभी तक मुझे नज़र नहीं आई है।